देखिए, मेरे पास उषो की एक छोटी सी बात है जिसको मैंने फेसबुक में देखा था, सेव करके रखा है। उषो ने कहा है कि कब तक इन मूर्तियों के पीछे भागोगे, राम की, कृष्ण की, शंकर की, बुद्ध की, महावीर की, इन मूर्तियों के पीछे कब तक भागोगे? कब तक इसकी पूजा करोगे, इसकी आरती उतारोगे, इसकी सजदा करोगे, इसको भगवान, ईश्वर, अल्लाह मानोगे? ये उषो ने कहा है। छोटी सी फेसबुक में ये बात लिखी हुई है, उसमें उषो की तस्वीर है। आज राम जैसे, कृष्ण जैसे, बुद्ध, महावीर जैसे इंसान की जरूरत है, ये उषो कहते हैं। ये उषो कहते हैं कि आज राम जैसा, कृष्ण जैसा, बुद्ध, महावीर जैसा इंसान की जरूरत है। तो क्या आज राम जैसा इंसान, कृष्ण जैसा इंसान, बुद्ध, महावीर जैसा इंसान पैदा हो सकता है? इस कलयुग में, इस कलयुग में मगर एक तरफ है कि आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा इमाम पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। एक तरफ ये बात है कि आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा इमाम पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। मतलब राम जैसा, कृष्ण जैसा, बुद्ध, महावीर जैसा इंसान आज भी पैदा हो सकता है, आज भी पैदा हो सकता है। और इस पर मैंने बहुत वीडियो बनाई है, इस पर मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है। मगर ऐसे मैंने नहीं कहा है कि राम जैसा इंसान, कृष्ण जैसा मनुष्य, बुद्ध, महावीर जैसा इंसान को आज पैदा होना चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि आज के दौर में, आज के युग में, कलयुग में राम जैसा, कृष्ण जैसा, बुद्ध, महावीर जैसा इंसान पैदा होना चाहिए। तब तो युग बदल जाएगी, कलयुग बदल जाएगा। राम के पैदा होने से, कृष्ण के पैदा होने से कलयुग द्वापर त्रेता में बदल जाएगी। कलयुग द्वापर त्रेता में बदल जाएगी। कलयुग कलयुग नहीं रह जाएगी, क्योंकि राम जिस युग में रहेंगे वो राम का युग होगा, कलयुग का युग होगा नहीं। कृष्ण जिस युग में होंगे वो कृष्ण का युग होगा, कलयुग का युग होगा नहीं। तो आज कलयुग है, काले मन काले धन के लोग हैं। और इस काले धन काले मन के लोगों में राम जैसा इंसान मनुष्य, कृष्ण जैसा इंसान मनुष्य, बुद्ध, महावीर जैसा इंसान मनुष्य कहां से पैदा हो सकता है? कहां से पैदा हो सकता है? और अगर पैदा हो गया तो कलयुग की समाप्ति हो जाएगी, द्वापर त्रेता युग आ जाएगी, सतयुग आ जाएगी।
क्योंकि राम का युग होगा, कृष्ण का युग होगा, तो कलयुग नहीं होगा, कलयुग नहीं होगा, कलयुग नहीं होगा। तो हम जितनी स्पीच दिए हैं, जितनी भी स्पीच हमने दिया है, सब में यही कहा है कि राम जब थे, कृष्ण जब थे, बुद्ध महावीर जब थे, तब हम नहीं थे, तब हम नहीं थे। और आज हम हैं तो राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, बुद्ध महावीर नहीं है। आज हम हैं, हम सब हैं, मगर आज राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, बुद्ध नहीं है, महावीर नहीं है। हम सब हैं, हम सब हैं, मगर आज राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, बुद्ध नहीं है, महावीर नहीं है। उनकी मूर्ति है, उनके मुजस्मे है, जिसको हम भगवान समझकर पूछते हैं, जिसको हम भगवान समझकर पूछते हैं। तो हमने कहा है कि क्या राम की मूर्ति को, कृष्ण की मूर्ति को, बुद्ध महावीर की मूर्ति को भगवान समझकर पूजने से राम की पूजा हो जाएगी, कृष्ण की पूजा हो जाएगी, बुद्ध महावीर की पूजा हो जाएगी, भगवान की पूजा हो जाएगी, ईश्वर की पूजा हो जाएगी। ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, क्योंकि अगर मूर्ति की पूजा करने से मूर्ति भगवान हो जाता, मुजस्मे की पूजा करने से मुजस्मा भगवान हो जाता, तो मैंने कहा है कि मूर्ति मंदिर में नहीं बैठी रहती, मुजस्मा मंदिर में नहीं बैठा रहता। वो क्यों बैठेगा मंदिर में जब वो भगवान हो जाएगा? तो वो क्यों बैठेगा मंदिर में जब वो ईश्वर हो जाएगा? तो वो भी आप ही की तरह, जैसे राम मंदिर में बैठे नहीं रहे, कृष्ण मंदिर में बैठे नहीं रहे, बुद्ध महावीर मंदिर में बैठे नहीं रहे, हम सब जैसे संसार में थे, वी बाल बच्चों में थे। राम भी अपनी सीता के साथ जीवन बिताए, कृष्ण भी अपनी रुक्मणी के साथ जीवन बिताए, बुद्ध भी अपनी पत्नी के साथ, महावीर भी। तो अगर भगवान मंदिर में बैठा रहेगा, अगर भगवान मंदिर में बैठा रहेगा और हम सब उसकी पूजा करते रहेंगे, तो राम भी तो मंदिर में बैठे रहते, उनकी पूजा होती रहती, कृष्ण भी मंदिर में बैठे रहते, उनकी पूजा होती रहती, बुद्ध महावीर भी मंदिर में बैठे रहते, उनकी पूजा होती रहती। फिर वो संसार में, परिवार में, माँ बाप के बीच, बीवी बच्चों के बीच में तो नहीं रहते। तो भगवान का मतलब क्या यही है? ईश्वर का मतलब क्या यही है कि वो भगवान में मूर्ति बनकर बैठा रहेगा, मंदिर में भगवान बनकर, मूर्ति बनकर बैठा रहेगा, और हम सब उसकी पूजा करेंगे, वो हमसे पूजा लेता रहेगा, क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि वो भगवान है। ये जहालत नहीं है तो क्या है, ये मूर्खता नहीं है तो क्या है, ये लाइलमी नहीं है तो क्या है? जो पत्थर की मूर्ति है,
जो पत्थर का मुजस्समा है वो मंदिर में भगवान बन करके बैठा है, हम उसे मंदिर में भगवान बनकर बनाकर बैठाए हैं और हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी सजदा करते हैं, उसे भगवान मानते हैं, उसे ईश्वर मानते हैं। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हम भी तो मानते कि कंकड़ पत्थर सब भगवान है, लोहा लक्कड़ सब भगवान है, कागज पत्थर सब भगवान है, रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी हीरा जवाहिर ये सब भगवान ही है। रास्ते का धूल गर्द गुबार ये सब भगवान है। कोहरा कुहासा धूप चांदनी सूरज चांद जरा जगह खुदा है, हर कंकड़ शंकर है। ये सच है, ये हकीकत है, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं कि जरा जरा खुदा है, हर कंकड़ शंकर है। ये हकीकत है, ये सच है, ये मैं जानता हूं और ये मैं बोलता हूं। ये मैं जानता हूं और ये मैं बोलता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो खुदा नहीं है। एक ही भगवान, एक ही खुदा, चारों तरफ खुद को बना करके, खुद ही बन करके खुद को बना करके, खुद ही बन करके खुद को देख रहा है, अपने ही मेला बन के, अपने ही को मेला लगा करके और अपने ही दिख रहा है। दीद भी, दीदार भी, दीदार करने वाला भी एक ही है। नजर भी, नजारा भी, नजारा करने वाला भी एक ही है। ये तो मैंने 40 सालों से कह रहा हूं। नजर भी तू, नजारा भी तू और नजारा करने वाला भी तू। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। नजर भी तू, नजारा भी तू और नजारा करने वाला भी तू। हर तरफ, हर जगह, हर वक्त तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। ये तो मैं बोलता हूं, ये तो मैं बोलता हूं और मैं देखता भी हूं, और मैं देखता भी हूं कि एक ईश्वर ही है, एक खुदा ही है जो चारों तरफ क्या क्या नहीं बना है, क्या क्या नहीं बना है, खुद को क्या क्या नहीं बना दिया है। क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में, खुद को क्या से क्या नहीं बना दिया है। पशु भी बना, पक्षी भी बना, मनुष्य भी बना, देवता भी बना, अग्नि जल वायु धरती आकाश सब ईश्वर ही बना है। ईश्वर ने खुद को, स्वयं को, सब कुछ बनाया है। महाभारत में अर्जुन को जब विराट स्वरूप का दर्शन कराया, उसमें देखेंगे कि भगवान ही अस्त्र है, शस्त्र है, शास्त्र है, जल है, अग्नि है, वायु है, नक्षत्र है, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा भी, जाचे भगवान अचे, जाचे भगवान अचे, सभी तो भगवान, सभी तो भगवान, जाचे भगवान अचे, जाचे भगवान अचे। तो ये तो सच है, ये तो हकीकत है कि जो है वो खुदा ही है, जो है वो भगवान ही है, जो कुछ है वो खुदा ही है, जो कुछ है वो भगवान ही है। ये तो बिल्कुल सच है, ये मैं जानता हूं। लेकिन मैं जानता हूं इससे क्या होगा, आप जानते हैं, सब जानता है।
रामकृष्ण परमहंस जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस जानते हैं, तभी तो बोले कि सभी तो भगवान है, सभी कुछ तो भगवान है। लोहा लक्कड़ कागज पत्थर कंकड़ पत्थर सभी तो भगवान, सभी तो भगवान। तो ये रामकृष्ण परमहंस जानते थे, मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं। हो सकता है बुद्ध भी जानते होंगे, महावीर भी जानते होंगे, राम और कृष्ण भी जानते होंगे, मगर गिने चुने लोग अगर जानते हैं, बाकी सब लोग नहीं जानते, तो इससे क्या होगा। राम जानते हैं अगर, कृष्ण जानते हैं अगर, बुद्ध महावीर जानते हैं अगर, रामकृष्ण परमहंस जानते हैं अगर, और मैं भी जानता हूं अगर, तो कितने हुए हम लोग। और राम के जमाने में सिर्फ राम ही थे, कृष्ण ही थे। कृष्ण के युग में सिर्फ कृष्ण ही थे, राम नहीं थे। बुद्ध के जमाने में सिर्फ बुद्ध ही थे, राम और कृष्ण नहीं थे। महावीर के जमाने में सिर्फ महावीर थे, बुद्ध नहीं थे। ये सब अकेले थे, एक थे, और अकेले एक ही जानने वाले थे। जैसे अभी मैं हूं, इस युग में, इस दौर में, इस जमाने में एक अकेला मैं ये जानने वाला हूं, ये जानता हूं कि सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है, और कोई नहीं जानता है, और कोई नहीं जानता है। तो मैं जानता हूं तो क्या है, मेरे जानने से क्या है। मैं जानता हूं तो इसे क्या है, मेरे जानने से क्या है, कि पूरी दुनिया नहीं जानती है, पूरी दुनिया नहीं जानती है। मृग नाभिक कुंडल वैसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हसी हरी वैसे दुनिया जानत नहीं। मृग नाभिक कुंडल वैसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरी बसे और दुनिया जानत नहीं। दुनिया ही नहीं जानती है, दुनिया ही नहीं जानती है। हम जानते हैं, हमारे जानने से क्या होगा। आज हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, 5,000 रुपया महीना में। सुबह 8 बजे से तबीयत खराब है, बुखार है, ठंड में कहीं भी बैठते हैं ठंडा लग रही है, कहीं भी बैठ रहे हैं सर्दी लग रही है। दवा खाते खाते जुबान में घाव हो चुकी है, बोलने नहीं सकता हूँ, खाने नहीं सकता हूँ, कुछ पीने नहीं सकता हूँ। और ये सब जानकर मुझे क्या मिला, सब कुछ खुदा है, मैं भी खुदा हूँ। सब कोई खुदा है, मैं भी खुदा हूँ, ये अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। मैं खुदा हूँ, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। 5,000 में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ और मैं खुदा हूँ। सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ये मैं जानता हूँ, ये झूठ नहीं है। मैं खुदा हूँ, ये झूठ नहीं है, क्योंकि जहां सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, वहां मैं खुदा कैसे नहीं। मैं भी तो खुदा ही हूं, मैं भी तो खुदा ही हूं। तो ये तो मैं जानता हूं कि मैं खुदा हूं और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ये जानकर मुझे क्या मिला, पूरी जीवन पूरी जिंदगी लग गया इसको जानने में। आज मैं 63 साल का हो गया हूं। 20 साल की उम्र से शुरू हुई और 62 साल की उम्र में मैंने जाना कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है, और मैं भी खुदा हूं। पूरी लाइफ पूरी जिंदगी गुजर गई यही जानने में कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है, और मैं खुदा हूं। और ये जानकर मुझे क्या मिला, क्या मिलता है। सिक्योरिटी गार्ड का 5,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीने का काम करता हूँ, 7,000 मिलता है। 40 रुपया आती जाती गाड़ी भाड़ा, 1,200 निकल जाता है। महीना में 300 रुपया का दवा, 1,500 हुआ, बचा कितना, 5,500 रुपया। 5,500 में मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ कहने वाला इंसान 5,500 रुपया में
सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। अभी इतनी सर्दी में बाहर बैठा था, हर जगह सर्दी है, जहां बैठा वहां सर्दी, जहां बैठा वहीं ठंडी लग रही है। अगर मैं सामने रेलवे स्टेशन होता तो रेल के सामने जाकर खड़ा हो जाता, अपना जान नहीं देता। अभी इस वक्त की मैं बात करता हूं। 5,000 रुपया कमा कर क्या होगा? जब मैं भगवान हूं, जब मैं खुदा हूं और सब भगवान है, सब खुदा है, तो ये 12 घंटा इतनी ठंडी में और इतना बुखार में, जुबान में घाव हो गई है, बोल नहीं सकता हूं, खा नहीं सकता हूं, पी नहीं सकता हूं, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, बुखार से कमजोरी हो चुकी है। बुखार हाथी का बल तोड़ देता है। तो अभी मेरे सामने रेलवे स्टेशन होता तो मैं ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता, अपनी जान नहीं देता। मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, तब भी मैं ट्रेन के सामने खड़ा होकर खुदकुशी कर लेता। क्योंकि 5,000 रुपया, वो भी भगवान होकर, खुदा होकर, 5,000 रुपया महीना का काम करता हूं सिक्योरिटी गार्ड का, जहां कोई इज्जत नहीं, कोई किसी को देखने वाला नहीं, मेरे तरफ कोई ताकने वाला नहीं, मेरा दुख दर्द को महसूस करने वाला नहीं। सब अपने अपने चक्कर में यहां पर है। कोई कभी पूछता ही नहीं कि इतनी ठंडी में कैसे बैठो, इतनी सर्दी में कैसे बैठो, इतनी तबीयत खराब है कैसे बैठो। बस काम पर आ जाओ, काम पर आ जाओ, नागा करने से फोन कर देता है, तो काम पर आ जाओ, दवा खाकर आ जाओ, लहसुन खाकर आ जाओ, टैबलेट खाकर आ जाओ, किसी भी तरह से काम पर आ जाओ। सब अपने अपने घरों में खिड़की दरवाजे बंद करके सोए हैं, रजाई ओढ़कर सोए हैं। मैं भगवान हूं, खुदा हूं, ये हकीकत है, ये सच है। ये नहीं कि मैं भगवान नहीं हूं, खुदा नहीं हूं, एक मामूली इंसान हूं, नहीं। मामूली इंसान था मैं जब तब, अब नहीं, अब नहीं। मगर मैं अगर अपना असलियत सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा तो दुनिया बर्दाश्त कर सकेगी? दुनिया बर्दाश्त कर सकेगी? आज की दुनिया, आज का दौर, आज का जमाना ऐसा है जो मुझे बर्दाश्त करेगी? मूर्ति की पूजा करेगी, पत्थर की पूजा करेगी, मुजस्मे की पूजा करेगी, जो कि भगवान नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, शंकर नहीं है, भगवान नहीं है, बुद्ध नहीं है, भगवान नहीं है। मैं खुद भगवान हूं, राम हूं, कृष्ण हूं, शंकर हूं, बुद्ध हूं, महावीर हूं। ये झूठ बात नहीं है, ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है। मैं राम हूं, कृष्ण हूं, बुद्ध, महावीर हूं, नानक और मोहम्मद हूं, क्योंकि मैं भगवान हूं, खुदा हूं। आप भी भगवान है, खुदा है, आप भी राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, नानक है, मोहम्मद है, क्योंकि आप भी भगवान है, आप भी खुदा है। तो मैं जैसे जानता हूं वैसे आपको भी जानना चाहिए। सिर्फ मैं ही जानूंगा कि क्या लेकर बैठा हूं मैं जानने के लिए। जानने में, पढ़ने लिखने में जो लगती है, कॉलेज मदरसों में, पाठशालों में, यूनिवर्सिटियों में, तो पढ़ने वाले जानते हैं, मगर पढ़कर तो कमाते हैं दौलत, पैसा, रुपया। मगर हम इतना पढ़ लिख कर क्या कमाएं? इतना जान कर, ज्ञान पाकर क्या कमाए हम? कहाँ इज्जत मिली, कहाँ इज्जत मिला? कौन हमें कहेगा कि हम वाकई आप भगवान है? कौन मानेगा कि हम वाकई आप भगवान है?
कोई मेरी पूजा मेरी सजदा करेगा? करने वाले ने किया है, इसी बात नहीं है। मेरी सजदा किया है, मुझे भगवान के रूप में, खुदा के रूप में देखा है और मेरी सजदा किया है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मगर मेरी सजदा कर लेने से, मेरी पूजा कर लेने से मुझे क्या मिला? उसे तो मिला, खुदा मिला उसे, इसलिए उसने खुदा को देखा, भगवान को देखा। मुझे क्या मिला उसके सजदा करने से? उसको खुदा का दर्शन कराने से, भगवान का दीदार कराने से मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला। उसे खुशी मिली, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मेरी सजदा किया, मैंने देखा, मेरी सजदा किया, मेरे पैर पर सर रख करके खुशी के मारे बहुत देर तक रोया। मैं जान गया कि मुझे आज खुदा के रूप में देखा है, मैं आज इसे खुदा के रूप में नजर आया हूं। उसे तो खुशी मिली, मुझे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। उसे खुशी मिली, खुदा को रूबरू देख कर सजदा करने की खुशी उसे मिली, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। मैंने भी जब खुदा को देखकर सजदा किया था तो मुझे भी खुशी मिली थी। खुदा को देखकर मैंने जब सजदा किया था तो मुझे बहुत खुशी मिली थी कि आज मैंने खुदा को देखकर खुदा की सजदा किया है। बहुत खुशी हुई थी मुझे, बहुत खुशी मिली थी मुझे। लेकिन बस उतने ही तक महदूद थी। जब तक सजदा किया, खुशी के मारे सजदे करते चले गए, 7-9 बार सजदा किए, बड़ी खुशी हुई खुदा को देखकर, खुदा का सजदा करने में मुझे भी खुशी मिली, मुझे भी खुशी मिली। उसके बाद तो यहां देखिए, मैं खुद चाहता हूं कि ये शरीर त्याग दूं, जैसे भी हो जिस्म छोड़ दूं। अब इसे मैं तोड़ दूं, मार दूं, खत्म कर दूं, जला दूं, मिटा दूं, ट्रेन के सामने लाकर इसका एक्सीडेंट करा दूं, इसको किसी भी तरह से, किसी भी हाल में मार दूं, क्योंकि इससे अब हमें कुछ मिलने वाली नहीं है और हमसे भी इसको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमसे भी इसको कुछ मिलने वाला नहीं है और इससे भी हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके अंदर दिमाग थी, दिल था, रूह थी, खुदा था, सब खत्म हो गया, सब मिट गया, फना हो गया, गायब हो गया, कहाँ चला गया मालूम नहीं। अब जिस्म बची है, जान बचा है, और इस जिस्म और जान दोनों खत्म हो जाने के बाद जो सच्चाई सामने आएगी, जो हकीकत सामने आएगा, मैं उसी को देखने के इंतजार में होगी। क्या सच्चाई सामने आती है, क्या हकीकत सामने आती है शरीर छोड़ने के बाद, जिस्म छोड़ने के बाद। और इसीलिए मैं जितना जल्दी चाहता हूं कि शरीर छूटे, जिस्म छूटे, क्योंकि शरीर के रहते में, जिस्म के रहते में मैंने बहुत कुछ देखा। अब शरीर के छूटने के बाद, जिस्म के छूटने के बाद क्या है देखना चाहता हूं, क्या है देखना चाहता हूं। इसलिए मैं रोज मनाता हूं कि कब शरीर छूटे, कब जिस्म छूटे, कब प्राण निकले। मरने के बाद क्या है, मौत के बाद क्या है, ये जाहिर हो जाएगा। और इसीलिए मैं इस इंतजार में हूं कि हमारे जिस्म से जान निकले और मैं मौत के आगे निकल जाऊं, मृत्यु के आगे चले जाऊं और वहां देखूं कि सच्चाई क्या, हकीकत क्या है।